गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नागेंद्र तिवारी आज आप सभी को कक्षा षष्ठ के लिए हिंदी से पाठ 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस पाठ का शीर्षक है, हेडिंग है छिपा रहस्य। बहुत ही अच्छा इसके अंदर रहस्य छिपा हुआ है। इसके अंदर की क्या माइस्ट्री है, इस पाठ में आप लोग देखेंगे। और इस पाठ के लेखक का नाम है क्वेंटिन रेनॉल्ड्स। क्वेंटिन रेनॉल्ड्स नाम है। तो बच्चों, मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से ही मनुष्यों और जानवरों का अटूट संबंध रहा है। सदियों से हम उनके बीच प्रेम और स्नेह से जुड़ी अनेक कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। प्रस्तुत कहानी भी एक व्यक्ति और उसके घोड़े के बीच प्रेम भाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करती है। बच्चों, आप लोग सुनेंगे कहानी को। तो ये कहानी है, कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी बड़ी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उन सड़कों में से एक सड़क का बच्चों क्या नाम है? एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को जो पियरे था, जितनी अच्छी तरह जानता था उतना और कोई भी नहीं जानता था। और उसका वजह था, उसका कारण यह था कि पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को टाइम टू टाइम दूध बांट रहा था, समय से। सो बच्चों, उस सड़क के बारे में, एडवर्ड स्ट्रीट के बारे में वह भली भांति परिचित था। पिछले 15 सालों से पियरे को जो वहाँ के बारे में जितनी जानकारी थी, शायद किसी को नहीं थी। तो पियरे की दूध गाड़ी को कौन खींच रहा था? तो एक सफ़ेद घोड़ा खींच रहा था। वह भी एकदम विश्वासी घोड़ा, जिसका नाम था जोजफ। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया, तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पियरे ने बड़े ही प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा क्या है, वह क्या बतलाना चाहता है। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। पियरे ने आगे कहा, मैं इसका नाम संत जोसेफ के नाम पर रखूँगा, क्योंकि वे एक नेक और दयालु संत थे। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा उसका नाम। और उसका नाम वैसा क्यों रखा गया? तो एक बहुत बड़े संत थे जो बहुत ही जेंटलमैन थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के एक एडजस्ट एग्जाम्पल थे। तो उसी के नाम पर पियरे ने उस घोड़े का नाम रखा जोसेफ। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। पियरे अक्सर सेखी भगाता, आगे बढ़ चढ़ के कहता था, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ, मेरे घोड़े का तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह तड़के 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुँच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता, फिर जोसेफ उसे खींचता। पियरे अपने सीट पर बैठते ही जोसेफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसी ओर घुमा देता। आसपास खड़े ड्राइवर जो होते थे, वह कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, पियरे जाओ। इसके बाद पियरे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना गाड़ी आगे बढ़ जाती थी और एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती।
फिर घोड़ा अपने घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतरकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड, आधा मिनट की मोहलत देता, समय देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते, फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस जाते। सचमुच जोसेफ बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल में पियरे जोसेफ की तारीफ करते न थकता। कहता था उसका मालिक, पियरे, मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ। कहाँ कहाँ रुकना है यह उसे अच्छी तरह से मालूम है। अगर जोसेफ गाड़ी खींच रहा है, मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी आ जाए तो काम चल जाएगा। और बच्चों, ये सिलसिला बहुत आगे तक चलता रहा, लेकिन समय बड़ा ही परिवर्तनशील होता है। समय बीता, धीरे धीरे वो जोसेफ बूढ़ा होने लगा। अब बच्चों, आगे क्या कहानी होती है मैं दूसरे वीडियोज में बताऊंगा। आज सिर्फ यहीं तक, किस तरह से वह जोसेफ, वह घोड़ा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, कहानी कैसे आगे बढ़ती है तो अगले वीडियोज में मैं बताऊंगा। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।